नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हूँ। हम कैपिटल क्लिनिक हफ्तावार इस प्रोग्राम से कौम मुल्क सल्तनत को बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं और हमारी ये भी कोशिश होती है कि कैंसर जैसे मौलिक अमराज उसके हम इब्तदाई सिग्नल बता दें ताकि आप शुरू में ही उसकी तशख़ीस किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके कराएँ और उससे आपका इलाज सस्ता भी होगा और उसे मुकम्मल सेहतयाबी भी हासिल हो सकती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि वो एक हमारे पेशे के आइकॉन, बड़े पॉपुलर, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और हमारे मुल्क के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मोहम्मद फ़रकत आलमगीर हमारे साथ हैं। मैं इनका तारुफ़ अगर कराऊँ तो इस फैमिली में सिर्फ़ ये नहीं कि इनके वालिद मोहतरम वो पहले मशहूर फिज़िशन थे जिन्होंने मेयो हॉस्पिटल में बहुत सारे तलबा को ट्रेन किया मेडिसन के फील्ड में। मैं भी उनका एक शागिर्द हूँ और इस वक्त उस फैमिली में 4 प्रोफेसर्स हैं मुख्तलिफ़ शोबे में जो कि इस वक्त मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर फ़रकत आलमगीर इस वक्त बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी के। बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। इन्होंने फ़ेलोशिप का एज़ाज़ हासिल किया, बरतानिया से काफ़ी अर्सा बरतानिया में रहे और इनकी खिदमात के सिलसिले में और ख़िदमात को मद्देनज़र रखते हुए मलका एलिज़ाबेथ क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इनको मेंबर ब्रिटिश एम्पायर अपॉइंट किया और इन्हें ख़ुद पर्सनली ज़ाती तौर पे इनको बुला के वो अवार्ड इनके सीने पे लगाया। और प्रोफेसर फ़रकत आलमगीर का दूसरा तारुफ़ है कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हार्ट की स्टेंटिंग करते हैं और आज सुबह से शाम तक मसरूफ़ हैं कि पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में हमारे वो शहरी जो कि हार्ट अटैक से आते हैं उनको किस तरीके से जल्द अज जल्द सेहतयाबी पहुँचाई जाए और बहुत सारे नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो प्रोफेसर फ़रकत आलमगीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि आलमी अदारा सेहत ने बड़ी ख़तरे की घंटी बजाई हुई है कि ये जो बीमारी है हार्ट अटैक जिससे कि कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, ये पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो लगभग कोई 1.5 से 2 करोड़ लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हर साल जो है तकरीबन 2.5 लाख लोग जो हैं जान की बाजी हार जाते हैं सिर्फ हार्ट अटैक से। ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इससे बआसानी बच सकते हैं हम। क्या आप हमारे नाजरीन को इस सिलसिले में बताएंगे? पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं ताकि हमारे हर शहरी को रिस्क फैक्टर का पता लग जाए। जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। प्रोफेसर सदाकत साहब मेरे उस्ताद भी हैं आप, और बहुत मेहरबानी जो आपने मेरी इंट्रोडक्शन में मुझे जो मेरे लिए आपने सेंटिमेंट्स शो किए हैं। मैंने अभी रिसेंटली पंजाब इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है एज़ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन का, और हम उसको इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी एलीट इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड के बराबर करें। जो आपने मुझसे सवाल किया अबाउट हार्ट डिज़ीज़, ये एक बढ़ती दुनिया में अगर आप देखें तो ये चीज़ कम हो रही है हार्ट का मसला, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी भी ऊपर की तरफ जा रही है और यंग एज में आ रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये यंग एज में आ रही है और इसकी मेन वजूहात हमारे में शुगर का जो है प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, और स्मोकिंग, और हमारी जो ग़ज़ा है, हम लोग बहुत फ्राइड चीज़ें बहुत खाते हैं, हम लोगों का खाने का मकदार बहुत ज़्यादा है, लेट खाते हैं, टाइमिंग्स ठीक नहीं है, और खाना पेट भर के खा के फिर हम खाना हज़म करने के लिए चलते भी हैं जो दिल के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो काफ़ी इसकी चीज़ें हैं जिन पे एक फील्ड है कार्डियोलॉजी की जिसको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कहते हैं, जो बहुत अंडर इस वक्त है डेवलप्ड इन पाकिस्तान। लेकिन डॉक्टर फ़रकत आलमगीर, आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे कि आप बरतानिया में बहुत अरसा आपने खिदमत अंजाम दी और कार्डियोलॉजी में नई टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें से एक ये था कि जो आप वेल्व को, हार्ट के वेल्व को रिपेयर कर देते थे, और अब यहाँ पर भी
इतने कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कॉरोनरी जो दिल की खून की शरेयानें होती हैं उनका आप इलाज बड़ी महारत से करते हैं, लेकिन ये इसका कोई कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम नहीं है हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कि हम अपने शहरियों को बता दें कि कौन कौन से अवामिल जो हैं वो आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें आपने एक बताया कि ज़ियाबतीस बीमारी है, फिर मुर्गन खाने हैं, हम खाने की परवाह नहीं करते। तो और आप क्या कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में शुरू हो? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। चूँकि इसमें जो हमारे करंट हेल्थ मिनिस्टर हैं जावेद अकरम, ही इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के इन मराइज़ से, जो हार्ट के मराइज़ हैं उससे बचने के लिए जो हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट में हमने इसका पहला डिपार्टमेंट बना रहे हैं, और भी पूरे पंजाब में ये चीज़ें प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के लोगों को तालीम दें कि वो किस तरह हार्ट की डिज़ीज़ से बच सकते हैं। चूँकि बचना ज़रूरी है, इलाज तो बहुत है उसके, लेकिन एक दफ़ा हार्ट का डिज़ीज़ हो जाए तो फिर ये आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो इसके लिए प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना, बेटर देन क्योर। और दूसरा ये भी एक है कि हमें समझना चाहिए कि हार्ट अटैक जब हो जाता है तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक है जो छोटा हार्ट अटैक कहते हैं कि आपका दर्द हुई, आपकी थोड़ा सा ब्लड टेस्ट किया, उसमें ख़राबी आ गई। एक है हार्ट अटैक जिससे आपको हार्ट डैमेज होने का बहुत ख़तरा होता है, आपकी जान को ख़तरा होता है, हार्ट के फेल होने का ख़तरा होता है। उसको हम कहते हैं स्टेमी, ST एलिवेशन हार्ट अटैक, जो ECG से डायग्नोज होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत थोड़ी जगहों पर ये जो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है कि उसी वक्त उस आर्टरी को खोला जाए, वो बहुत थोड़ी जगहों पे हो रहा था। और वो उसको तरीका खोलने का है कि उसको फ़ौरन एक टर्शरी लेवल एंजियोग्राफी लैब में ले जाया जाए, और वंस वो आपको डायग्नोज हो जाए तो उसको फ़ौरन खोल दिया जाए। ये अभी जब से ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ये स्टेप लिए हैं मेरे साथ मिल के कि इन्होंने पूरे पंजाब में हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी जो मस्ट कर दिया, मैंडेटरी। और हर पीर को सुबह 9 बजे मैं मीटिंग चेयर करता हूँ, जिसमें सारे पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव्स, जहाँ जहाँ ये हो सकता है एंजियोप्लास्टी, उनके साथ हम अब रिपोर्ट लेते हैं कि कितने लोगों को हुई, क्या हुआ, क्यों नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर फ़कत साहब, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, और मैं ज़रूर आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि आप बहुत तेज़ी से केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर PIC में इस तरह का फास्ट ट्रैक बना रहे हैं, जिस पे कि अगर कोई मरीज़ आता है जिसको कि हार्ट अटैक है या स्टेमी है, उसको फ़ौरन आप कैथ लैब में ले जाते हैं और उसमें स्टेंट वगैरह डल जाए, उसको बर वक्त अगर इलाज मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी भी बच सकती है और उसका हार्ट डैमेज भी नहीं होता। लेकिन हमें ऐसे सैटेलाइट क्लिनिक चाहिए। लाहौर की आबादी आप देखें किस तेज़ी से फैल रही है, और ट्रैफिक सड़कों पे अगर देखी जाए तो वो भी इतनी ज़्यादा है कि मैं 2 डॉक्टर्स को जानता हूँ कि जिनको चेस्ट पेन हुआ और उन्होंने कोशिश की कि हम PIC जा पहुँचे, लेकिन वो रास्ते में ही ट्रैफिक की वजह से आखिरी सांस ले बैठे और वो नहीं पहुँच सके। तो इसके लिए जो मैंने आपसे सवाल ये किया है कि कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम कोई ऐसा बनाएं जो कि हमारे फैमिली फिजिशियन जो हैं, जो कि रिमोट एरियाज़ में भी बैठे हैं और लाहौर की हर सड़क, हर गली में बैठ के लोगों को फर्स्ट एड और अद्वियात दे रहे हैं, उनको आप शामिल करके कोई इस किस्म का सिस्टम बनाएं कि हार्ट अटैक वाला पेशेंट जो है वहाँ पे फ़ौरन फर्स्ट एड उसको मिल जाए। तो इसके 2 हिस्से होते हैं, और ये किसी भी मुल्क में, मैंने काम UK में किया है, ये किसी भी मुल्क में उसके इलाज का, हार्ट अटैक के इलाज का 2 तरीक़ों से होता है। एक, लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, जो एक बड़ी हार्ट सेंटर जहाँ भी ये चीज़ें हम करते हैं उनके नज़दीक रहते हैं। कुछ लोग हैं जो दूर हैं, जिस तरह आपने सही फरमाया। उनके लिए एक जो नज़दीक रहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि जैसे ही चेस्ट में दर्द हो, हमारे पास टाइम होता है 2 घंटे का, कि 2 घंटे के अंदर अंदर अगर वो हमारे पास आ जाएं और हम उनका ये इलाज एंजियोप्लास्टी से कर दें तो उनका हार्ट डैमेज होने का चांस बड़ा कम होता है।
दूसरे लोग वो हैं जो ज़रा दूर रहते हैं, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम अगेन चीफ मिनिस्टर के साथ मिल के ये शुरू किया है, ड्रिप एंड शिप जिसको कहते हैं। तो उनको फ़ौरन वो एक टीका लगता है जिसको स्ट्रेप्टोकाइनेस कहते हैं, और वो टीका हमारा यही है कि वो क्लॉट को तोड़ देगा। उसके बाद ड्रिप एंड शिप उनको हम एम्बुलेंसेस में डाल के एक ऐसे सेंटर में भेजें जहाँ पर एंजियोप्लास्टी हो। उसमें एक और चीज़ जो हमने किया है वो ये है कि हम पंजाब इंस्टीट्यूट की एमरजेंसी क्लिनिक्स खोल रहे हैं। हमने आज खोली है शादरा में, शादरा हॉस्पिटल, और 2-3 दिन पहले हमने एक और जगह सैयद मिठा एक जगह हॉस्पिटल है वहाँ पर खोली है। और हम 20 क्लिनिक्स ये खोल रहे हैं लाहौर के इर्द गिर्द, फिर ऐसा ऐसा लाहौर के बाहर जाके जहाँ हम लोगों को, जो आप बात कर रहे हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे के उनको अपनी एम्बुलेंसेस में, हार्ट की एम्बुलेंसेस में शिफ्ट करेंगे टू PIC। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि जब भी आपको, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं, कि जो सिगरेट पीते हैं, जो 40 साल से उम्र बड़ी है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनके ख़ानदानी हिस्ट्री है कि उनको हार्ट का मसला है ख़ानदान में, उनको अगर छाती में दर्द हो जो कुछ 1-2 मिनट में ठीक ना हो, और इसकी दर्द ज़रूरी नहीं छाती में हो, कई लोगों को कमर के पीछे होती है, कई लोगों को आपके जॉ में होती है और बाजुओं में होती है। अगर किसी को दर्द हो तो उसको इमीडिएटली अपनी ECG ज़रूर करवा लेनी चाहिए ताकि इसकी तशख़ीस हो सके। तो ऐसे लोगों की अवेयरनेस, उसके लिए भी हम कैंपेन शुरू करने लगे हैं। और ये जो क्लिनिक्स हम 20 खोल रहे हैं लाहौर में और उसके गिरदोनवा में, उससे हम ये इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि इस जो आप कॉम्प्रिहेंसिव केयर की बात कर रहे हैं उनमें हम गाइडलाइंस भी दे रहे हैं क्या करना है। आज ही हम अभी खोल के आए हैं क्लिनिक शादरा में। तो इस तरह की क्लिनिक से मैं समझता हूँ कि आहिस्ता ये हालात बेहतर हो। आपने बिल्कुल सही बताया कि ऐसी फैमिलीज़, नाजरीन, ये बड़ा अहम मैसेज एक डॉक्टर फ़रकत आलमगीर जो कि एक इंटरनेशनल फेम के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि जिस फैमिली में हार्ट अटैक अगर चल रहा है तो वो तो अपनी चेकअप रेगुलर करवाएं। और जिस तरीके से बताया इन्होंने कि सैटेलाइट क्लिनिक हम खोल रहे हैं और हमने शुरू कर दिया, और शादरे में एक ओपन भी हो गया है, उसमें जाके आप अपना ज़रूर मुआयना कराएं ताकि वो बीमारियां जो हार्ट अटैक को जन्म देती हैं उसको अगर बर वक्त पकड़ लिया जाए तो आपका हार्ट डैमेज होने से बच सकता है। तो आप इसमें और क्या सिग्नल बताएंगे? एक तो आपने बताया कि बाजू में दर्द हो गया, जबड़े में दर्द हो गया, सांस का फूल जाना। जी, इसमें ये होता है कि हर इंसान को, ख़ास तौर पे शुगर वाले जो हैं उनको कई दफ़ा दर्द नहीं होता, उनको सांस चढ़ जाता है। अगर आप देखें कि आप पहले एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, आप 1-2 मिनट में चल लेते हैं, सांस नहीं चढ़ता, लेकिन अब आपको उसी डिस्टेंस को कवर करने में सांस चढ़ रहा है, तो ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है। दबाव पड़ना, छाती पे दबाव पड़ना, और ख़ास तौर पे खाने के बाद अगर आप चलें तो उसका भी एक ये हार्ट का टिपिकल है कि खाने के बाद आप अगर चलेंगे और तेज़ चलेंगे या चढ़ाई पे चढ़ेंगे तो वो आपको हार्ट की तरफ सोचने के ऊपर मजबूर करता है। फिर आपका कई दफ़ा दिल की धड़कन ख़राब हो जाती है इसी तरह चलने से, एक्सर्शन से। यूजुअली हार्ट की पेन रेस्ट पे कम होती है, ऑल्दो ये एक्सक्लूसिव नहीं है ये हार्ट की पेन, लेकिन यूजुअली कम होती है, एक्सर्शन से होती है। तो जैसे ये चीज़ें हों, ख़ास तौर पे अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हों और जिनमें सिगरेट और डायबिटीज़ नंबर 1 है और फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आपको मदद लेनी चाहिए किसी कार्डियोलॉजिस्ट से। इसमें लाइफस्टाइल का कितना रोल है? क्या हमारे लोग जो हैं खाने के बाद ना चहलकदमी करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमारी गाड़ी भी एक शॉपिंग प्लाजा के अंदर तक चली जाए, वो पैदल चलने को तरजीह नहीं देते। तो इस सिलसिले में आप तो क्या इसमें कार्डियक पेशेंट्स के लिए खाने से पहले चलना ज़रूरी है। आपको वॉक ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन खाने के बाद नहीं। और कोशिश करनी चाहिए कि खाने के बाद अगर आप मॉडरेट अमाउंट का खाना खाएं तो आधा पौना घंटा ना लेटना चाहिए, उससे भी इंजाइना ट्रिगर होता है, ख़ास तौर पे जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है। ना चलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि कोई एक्सर्शन ना करें खाने के एटलीस्ट आधा घंटा, प्रेफरेबली 1 घंटा।
खाने से पहले खाली पेट जो हमारे लोग सुबह फजर के वक्त उठते हैं वो उस वक्त जाके करें या शाम को। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेट भर के जब खाना खा लिया तो फिर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये जो मैं साथ हमारे हमसाया मुल्क में फ़रकत साहब, आप तो ऑस्ट्रेलिया से यूरोप और यूरोप से फिर अमेरिका फिरते रहते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग भी सेशन और वर्कशॉप डेमोस्ट्रेशन देते हैं, लोगों को ट्रेन भी करते हैं। अगर हम साथ ले अपने हमसाया मुल्क इंडिया में देखें तो उसमें भी देखा गया है कि शरह अमवात जो है हार्ट अटैक से वो हमारे मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा है और उनकी जो दिल की शरेआनें हैं वो पतली पाई गई हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे जो शहरी हैं अगर वो थोड़ा सा इन एहतियात जो हैं आपने जो बताई हैं उनकी तरफ आ जाएं तो वो दिल की बीमारियां मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो सकती हैं? देखें, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि हम लोगों को बचने के लिए हमें यंग एज से अपना डाइटरी हैबिट्स, अपनी एक्सरसाइज की हैबिट्स, अगर आपने प्रिवेंशन की बात करनी है तो वो बड़ी यंग एज से शुरू होना चाहिए। हमारे अगर आप देखें, मैं बात कर रहा हूँ यंग एज की, कि ये 20s में ही, अर्ली 20s से आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, फिर तो आप बचाव कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका मसलन आपको लिपिड प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, अगर वो ज़्यादा है और यंग एज में है तो उसका आप जितना मर्ज़ी परहेज़ करें थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली आपको उसके लिए कोई दवाई लेनी पड़ेगी क्योंकि वो आपको जेनेटिक आया है, उसके लिए आप में कोई एंजाइम की कमी भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें समझना जो है और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रिवेंशन बड़ी यंग एज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर आप हार्ट डिज़ीज़ से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दफ़ा अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, डाइटरी इंडिस्क्रेशन हो रही है, आपको शुगर हो जाए या हम प्री डायबिटिक स्टेज में आ जाएं तो फिर ज़रा आपको प्रॉपरली अपनी तशख़ीस कराने के लिए उसके कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। वह बड़ी बदतरीन माशी बदहाली और बेरोज़गारी और हमारे मुल्क के सियासी हालात हमारी कौम को एक अजीब बेचैनी की तरफ हर शहरी को किया हुआ है। क्या समझते हैं कि आप इस स्ट्रेस और इन हालात में दिल के अमवात जो है वो अमराज़ों में इजाफ़ा हो रहा है? देखें, ये आपने फिर बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारे एक प्रोफेसर हैं इंग्लैंड के, वो कहते थे कि आपको हर एक को सिगरेट स्मोकर भी हो सकते हैं, डायबिटीज़ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसका सब का इलाज है। जो मेंटल स्ट्रेस है वो आप समझ लें कि ग्लू की तरह इन सबको जोड़ देता है एक आदमी में। तो मेंटल स्ट्रेस एक बहुत मेजर है रोल के जिनके कोई भी हालात हों, कोई काम का हो, घरेलू हो, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट कर देती है कि अगर आपके पास वो सारे रिस्क फैक्टर्स को इकट्ठा कर देती है, तो उससे अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उससे बचे इंसान। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगा कि साबका हुकूमत ने जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड स्कीम शुरू की थी और उस हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा हमारे मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा था और काफ़ी लोग मुफीद हुए थे, वो उनकी उसमें उन्होंने स्टेंटिंग भी कराई, अपने फ्री इलाज भी कराए, जिनको 6-6 महीने 4-4 महीने इंतज़ार करना पड़ता था बड़े टशी केयर हॉस्पिटल में, उन्होंने अपना इलाज बखूबी और बड़े आरामदेह तरीके से करवाया। लेकिन उसको अजीब एक सियासी रंग दे दिया गया और उसमें ये कहा गया कि जी ये हम कार्ड स्कीम बंद कर देंगे, कार्डियक स्टेंटिंग जो है वो अनइंडिकेटेड तरीके से, नॉन प्रोफेशनल तरीके से की गई। इस सिलसिले में आप चेयरमैन हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के और आप भी चीफ मिनिस्टर के साथ और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ काफ़ी मीटिंग्स में जाते हैं और डिस्कस भी करते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा कि हमारे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा इलाज। अगर आप स्टेंट की प्राइस देखें तो वो स्टेंट की प्राइस लाखों में है। तो इस किस्म का जो एक इलाज था जिससे कि वो मुस्तफ़ीद हो रहे थे
उसको बंद कर दिया गया। तो इसमें देखें, आपने बड़ा अहम सवाल किया है और इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस है लोगों में। मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर ये चीज़। तो मैं इसमें एक तो मेरा है कि पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरा है जो हमने सुनी सुनाई बातें हमारे सामने आई हैं। तो इसमें जो ये कार्ड लॉन्च करना और ये फ्री इलाज देना एक बड़ा अच्छा स्टेप था, लेकिन इसको मेरे ख़्याल में जो थोड़ा सा चीज़ ने गलत यूटिलाइज़ हुआ है वो ये है कि इसको अलाउ करना चाहिए था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो हेल्थ कार्ड पे आपका सब कुछ इलाज फ्री हो जाएगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ऐसा सपोर्ट करना चाहिए था कि यहाँ पर सब हो सके काम। प्रॉब्लम वहाँ आ गया है जहाँ, और ये मैंने जब से पीआईसी को इंचार्ज एक चेयरमैन के तौर पे लिया है तो मैंने ख़ुद लोगों को और कई दफ़ा शामों को रातों को जाके देखा है कि लोग जो पीआईसी में आ रहे थे उनको पकड़ के बाहर ले जा रहे थे। एक्चुअली उनकी ट्रांसपोर्ट भी अरेंज हो रही थी कि कोई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, और उनके फिर वहाँ पर हमें देखा गया कि कुछ इलाज अच्छे नहीं हुए। कुछ जहाँ स्टेंट्स एक पड़ना था 2 पड़ गए, 2 पड़ना था 3 पड़ गए। अब वो एक और कई लोग ऐसे हैं जिनको आप हो सकता है स्टेंटिंग की ज़रूरत ना होती, उनके भी पड़ गए। और ख़ास तौर पे बाईपास सर्जरी का हमने देखा कि हार्ट सर्जरी जो एक बड़ी सीरियस सर्जरी है कि वो भी लोग बाहर जाना शुरू हो गए प्राइवेट। और कुछ हमारे ऐसे डॉक्टर साहिबान जो अभी ट्रेनिंग ले रहे थे या अभी उस लेवल पे नहीं आए कि वो अकेले सर्जरी कर सकें, उन्होंने भी सर्जरी शुरू कर दी। तो हार्ट तक तो मुझे पता है कि इसका मिसयूज़ हुआ है, तो अब मेरे बंद नहीं हुआ। अब उन्होंने ये कहा है कि जो लोग एक सर्टेन सैलरी से नीचे कमाते हैं और वो उनमें उन्होंने कई क्राइटेरिया रखे हैं, उनका अगर वो किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाएंगे तो बिल्कुल फ्री है। अगर वो किसी प्राइवेट में जाएंगे तो उनको एक कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी 30%, लेकिन उनके पास ये चॉइस है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर फ्री करवा लें। अगर वो प्राइवेट में जाएंगे तो उनको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट साइड पे हमने अपनी फैसिलिटीज़ और वो जो वेटिंग लिस्ट कम किए हैं कि उन लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसका मिसयूज़, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा था लेकिन मिसयूज़ होना शुरू हो गया था। ये फ़रकत साहब बड़ी आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता था कि इसमें चेक ऑन बैलेंस सिस्टम रखा जाता। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अपनी इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करती, वो जाके चेक करते, उन अस्पतालों को अप्रूव करते जहाँ पे कि कैथ लैब और हार्ट अटैक और कोरोनरी स्टेंटिंग के पूरे इक्विपमेंट भी है और कौन एक्सपर्ट वहाँ पे है जो कि यूज़ कर रहा है। इसको तो बड़ी बजाय ये कि उनका इलाज बंद किया जाता, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरी हो सकती थी, लेकिन लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई जी बिल्कुल, अब हम कहाँ जाएं। लेकिन आपने जिस तरह बताया कि एक फास्ट ट्रैक आपने फिक्स कर दिया है पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में, वो मैं अब मेरे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं आपसे आखिरी 2 मिनट्स में ज़रूर पूछूंगा कि आपकी विजनरी अप्रोच और आपने जो नए सिस्टम को शुरू किया है वो क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन को पता लग जाए और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों, और किसी उनके अजीज़ या किसी रिश्तेदार को अगर हार्ट अटैक होता है तो वो ज़रूर उनको एडवाइस करें कि वो एक तो प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन आपने बता दी, और किस तरीके से वो इलाज की तरफ अगर देखें किसी को भी चेस्ट पेन हो, उसकी एक ईसीजी कराना बड़ा ज़रूरी है, अस्पताल जाना बड़ा ज़रूरी है, वहाँ से क्लियरेंस मिल जाए तो फिर वो वापस आ जाएं। लेकिन अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई हार्ट का मसला हो रहा है तो एटलीस्ट जल्दी हो जाएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट में हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। पहले मरीज़ खड़े होते थे लाइनों में, कोई व्हील चेयर पर है, पर्ची बना रहे हैं, वो हमने सिस्टम सब ख़त्म कर दिया। अब हमने एमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा कर दिया है। उधर मरीज़ जैसे ही आता है उसको बेड मिलती है, डॉक्टर्स और ईसीजी करने वाले, ब्लड सैंपलिंग करने वाले सारे मरीज़ के पास जाते हैं। जैसे ही ब्लड टेस्ट 3 घंटे में हमें मिलता है, हम उनको फ़ौरन अपना एक वार्ड बना दिया है, हार्ट अटैक वार्ड, उसमें भेज देते हैं। और उनका कोशिश कर रहे हैं कि जिनको छोटा हार्ट अटैक है उनका 24 घंटे के अंदर अंदर इलाज किया जाए और उनको भेज दिया जाए।
तो ये पंजाब इंस्टीट्यूट में इसी तरह हम क्लिनिक्स में बहुत कर रहे हैं कि सेम डे अपॉइंटमेंट सेम डे करके हम काफ़ी बेहतरी ला रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी सैटेलाइट क्लिनिक से भी लोगों के घरों के नज़दीक इलाज होगा, जल्दी तशखीस होगी। ये आपका बड़ा ऐसा कदम है कि आप आवाम के लिए एक फास्ट ट्रैक पे जो भी आएगा वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी एंजियोग्राफी भी हो जाएगी, उसके स्टेंट भी पड़ जाएगा, और जिसको बाईपास की ज़रूरत है वो भी शेड्यूल्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन एक और मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि एक बहुत अच्छे और एक्सपर्ट प्रोफेसर को सिर्फ एक मामूली सी बात पे निकाल देना, जो कि चीफ एग्जेक्टिव थे PIC के, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उससे भी हमारे जो प्रोफेशनल हैं उसमें बड़ी एक बेचैनी सी फैल जाती है और बड़ी मायूसी होती है उन्हें कि हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं लेकिन एक सिर्फ टेलीफोन की बिना पर हमें वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना या हमें OST बना देना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि बाबू क्रेसी जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को गलत मशवरे दे के ऐसे काम कराती है, उससे फिर बदनामी हुकूमत की होती है। लेकिन मैं ये पॉलिटिकल नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर के। सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि स्क्रीनिंग का सिस्टम वो कब शुरू करवाएंगे आप स्क्रीनिंग हार्ट डिजीज़ के लिए? जी, उसका ये हमारा पहला स्टेप था कि ये हम PIC में एक प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट बनाएं, फिर हम कुछ नर्सों को ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि ये नर्सिंग लेवल पे होता है, लेकिन हम लोगों के घरों तक भी जाने के लिए ये एक तो जो पेरिफेरल सेंटर्स बना रहे हैं इसके नज़दीक एरियाज़ में हमारा सेकंड स्टेज पे ये है मोबाइल टीम बनाएंगे जो घरों में जाके चेक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना फ़कत आलमगीर, चेयरमैन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और बड़े रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेंटिंग करते हैं। मुझे खुद एज ए सर्जन एक्सपीरियंस है कि मेरे बहुत सारे कोलीग्स जिनकी स्टेंटिंग बड़ी डिफ़िकल्ट थी वो आपने उनकी की, और वज़रा भी आपके पास आते हैं, फेडरल सेक्रेटरी भी आते हैं, और ये आपकी महारत जो है उसकी मैं दाद देता हूँ। नाजरीन, आज आपने हमारे प्रोग्राम से हार्ट अटैक से बचने के तरीके हमारे स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट उनसे सुने। मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए, मैं आइंदा भी आपको कोई ऐसी टॉपिक और ऐसी बीमारी डिस्कस करेंगे जिससे कि आप बच सकें और बचें, और उसके बचने के तरीके भी आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।